राम राम जी से हाथ जोड़ कर एक कथक की कहानी याद आएगी। एक कहानी सुनाऊंगी आपने। एक राजा था, उसके साथ बेटी थी और वह कथक ना आया करती। अर्थ कुया पजाया करती नान। अर्थ फिर कथक ना का भजन गाया करते और प्रार्थना करया करते। अर्थ और तो सब नुका करती, हे भगवान मारा धन के भंडार भरे रहे। और वह एक नु कहती, हे भगवान जब भी मेरे माँ बाप पे कोई मुसीबत पड़ जाए अर्थ मैं उसके काम आऊँ बेटा बनकर ने। अतः एक दिन वह बैठी बैठी कहानी कहने लग रही थी और प्रार्थना कर रही थी। राजा ने सुन ली। राजा बोलिया अकर बैठ गया उस पर। बोले उस छोटी लड़की को बुला के लाओ। तो वह यहाँ पिताजी बोलो क्या करे हो। बोला ये तो बेटी सब मांगा हमारा धन के भंडार भरे रहे और तू हमेशा नहीं कहेगी मुसीबत पड़े और तो मैं अपने माँ बाप के काम आऊँगी, तू के काम आओगी और देखे के का कर धन मांग्या कर। तो वह बोली पापा मैं तो यही दवा मांगूँ भगवान ते, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं मांगूँ। हाँ तो बोलिया ठीक से तो उन्होंने वह सारी ब्याह जोगी होगी राजा महाराजा का अच्छा उनका ब्याह दी वहाँ उनने। तो वह छोटी उसने लकड़हारी का ब्याह दी जो कति गरीब था और लकड़हारी के उसके पाँव में भी लैच थी। और तो वह ब्याह दी, वह बेचारी चली गई अपने उन्हें कुछ नहीं बोली ना कुछ कही उसने सुनी ना कुछ नहीं। तो फिर क्या होया तो वो लकड़ाड़ा वहाँ उस तरह थी वह बेचारी भाई दुखी था पे रहना था। जब उन्हें गरीब का ब्याह दी एक राजा की लड़की गरीब के घर गई बेचारी अपना रहती सहती और तो लकड़ाड़ा लाकड़ी बेच खाता जो पीछे मिल थे उनका एक घर में ला कर खा ले थे। और तो एक दिन वह बोली अगजी सुनो। बोले हाँ। बोले आज मैं चालूँगी तेरी गेला। ने बोला ना भगवान तू क्या करेगी, तू तो राजा की लड़की और तने क्यों काम कर रखा है। तने बोली ने ना मानी उन्हें जिद कर ली। बोली मैं चाल लूँगी आपके साथ। बोला ठीक है था चाल। वह कवाड़िया लेकर गेल होली और त उन जाकर बन में देखा कि तो चंदन की लाकड़ी है और उन्हें बेरा ना था बेचारी ने चंदन की है। बोलिए तो चंदन की लाकड़ी है। बोला मेरे ने तब बेरा नहीं। तो वह गई उन्हें लाकड़ी उन्हें काटी और वो रोटा बांधा। बोली कर पे की बेच का है। बोले जो मतलब रोज गिर का बढ़िया का एक रोटा जो दे है वो अपने लेकर आ जाऊँ। बोली ठीक है मैं बढ़िया का चाल लूँगी तेरी गेला। बोला ठीक है तो चाल। आता वह बढ़िया का गई। वह बोली अक के बा है। बोले मैं जो दे देता हूँ और वो ले जाता है। बोला फिर तेरे को तन्ने तो दिखना चाहिए लाकड़ी चंदन की है। अर्थ बोली उन्होंने तलवाई और फिर उन्हें पीछे का सारा हिसाब कराया। बोली तो इसने रोज बका दी है और चंदन की लाकड़ी भाई बढ़िया ने बेर था राजा की लड़की है। उसने क्या कराया पाछे का सारा हिसाब किताब कर लिया। भाई उनका इतना धन हो गया इतना धन हो गया बहुत गणा। वो कति राजा के ठाठ हो गए महल बना लिया खूब बढ़िया। भगवान ने उनकी इतनी बढ़िया सुनी बहुत बढ़िया सारा हिसाब किताब कर लिया। और फिर के उस राजा का टुट्टा आ गया और उनकी सारी छोरिया का टुट्टा आ गया। और राजा भी भीख मांगता अंडा और वो की बाण भी भीख मांगती अंडा सारी। और फिर के राजा नगर में भीख मांगता मांगता और उड़ जा पहुँचा। और तो उन्हें देखा क्यों तो मेरा पिताजी से। तो बोली पिताजी न्यू क्यों कर। बोले बेटा हालात ख़राब हो गए तू ठीक का कया करती इस बात ने। एक दिन भीड़ पड़ गई और मैंने को भगवान मैं अपने माँ बाप के काम आऊँ। तो बेटी आज मेरे पर भीड़ पड़ गई मैंने बहुत गलती करी तेरी आत्मा दुखागा जो मैंने कंगाल का ब्याह गिरवा राजा में आज सारी बाणा का टुट्टा आ गया। वो राजा का वह बात याद आ गई और रोने लग गया। बोली ठीक है पिताजी कोई बात ना सब ने अपने कर्म का फल मिल रहा है। जिसा तन्ना कराया तन्ना मिल गया मेरी बाणा ने कराया उनने मिल गया मैं अपने कर्म पर ही मन ने मिल गया। अर्थात
उसने फिर उस तरह जाता अने बाबू तो बोली कोई ना पिताजी आप चलो करा और आपका पहला केस है वो हो जाएगा और बेटी हूँ जब और बेटा हूँ जब मैं हूँ उन्हें सबके गाड़ी घोड़े अर्थ न्यू वो कर कर के अपने माँ बाप बैठा दिए उसमें और घरा नरा धन पचा दिया। ते जो कर ठाठ पहला थे राजा के न्यूआ रहने लग गया। और ते कहावत में यही है बेटी ने अपने माँ बाप का साथ दिया इसी बेटी सबको होनी चाहिए जिसी राजा का थी। अपने माँ बाप की आई प्रार्थना करी थी कि भीड़ पड़ जाए मेरे माँ बाप में तो मैं उसके काम आऊँ। और तो राजा ने यह बात समझी नहीं थी और बेटी ने इस बात का पहला ही ज्ञान था कि एक दिन हमारी गेला न्यू होना है। और तो वो ही होया उनकी गेला। तो वह इस बात के मारे भगवान तो यह प्रार्थना करे थी भगवान जब भी मेरे माँ बाप पर भीड़ पड़ा था मैं उनके काम आऊँ। अतः जी जो भी कहानी ने सुना है तो यही है माँ बाप धर्म के माँ बाप हो हैं सासू भी धर्म के माँ बाप हो हैं तो कदे भीड़ पड़ जा अतः उनके काम आना चाहिए कदे भी मुंह नहीं फेरना चाहिए। ठीक कहानी का यही अंत है। और बाप ने भी जो बालक प्रार्थना मांगा है गणेश ने भी सर यही वो कही थी जब पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काटा कार्तिक तले का मोर ने पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काटने लग गया। और गणेश गया नहीं गणेश ने अपने पार्वती माता का बोले का चक्कर काटने लग गया। सब देवता ने देखते खड़े यो के अर्थ गणेश ने बोला जब पूरा ब्रह्मांड हार बैठा मेरा अतः इन के चक्कर काटूंगा कार्तिक तो आया के बरा कद का कद वो करन। अरे इतना गणेश ने तो कर दिया पूरा। तो गणेश में वही बात है बुद्धिवान था गणपति भगवान इस बात के मारे तो सबने यही सीख है माँ बाप तो बढ़कर कुछ नहीं है। माँ बाप है जो भी कुछ है सासू ससुरे हैं तो इनकी सेवा कराया करो। कहानी अच्छी लगी हो सुनियो लाइक करियो शेयर करियो सब्सक्राइब करियो। देवाज मेरी इसी है राम राम जी सब ने। और कात्या का नाना बहुत अच्छा वो है।